Hello friend, welcome to my YouTube channel Knowledge and Education Hub. In this lecture module we will learn about the unconformity. This lecture is also a part of the GATE preparation with the Geology and Geophysics. तो इस लेक्चर वीडियो में आज हम सीखेंगे अनकन्फर्मिटी के बारे में और इस अनकन्फर्मिटी क्या होती है, क्यों बनती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। First, starting with the definition of the unconformity. And unconformity is the surface of erosion and non-depositional that separates younger strata from older strata and represents a significant time gap. And a temporary gap, pause, break or absence can be called a hiatus. तो अनकन्फर्मिटी सबसे पहले एक सरफेस है। किस चीज का सरफेस है? इरोजन का सरफेस है। और ये सरफेस क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉन डिपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इरोजनल सरफेस जो होता है वो खुद एक नॉन डिपोजिशनल सरफेस होता है जो कि सेपरेट करता है यंगर रॉक से ओल्डर रॉक को। और इसके बीच में जो टाइम गैप हुआ है वो उसी को हम अनकन्फर्मिटी टाइम गैप कहते हैं। और ये टाइम गैप को रिकॉग्नाइज किया जाता है फ्रॉम द ओल्डर टू यंगर रॉक से। यही एक टाइम गैप अगर टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए है, तो ये इसको हम हाइटस कहते हैं। इन ए स्मॉल स्केल दैट अनकन्फर्मिटी इज कॉल्ड ए हाइटस। इफ इट इज इन ए लार्ज स्केल देन इट इज कॉल्ड ए अनकन्फर्मिटी। तो टाइप्स ऑफ अनकन्फर्मिटी क्या होती है? फर्स्ट स्टार्टेड विद द एंगुलर अनकन्फर्मिटी। Angular, if the rocks below the original surface are deformed or lifted and there is angular relation between the younger and older rocks, the erosional contact is called an angular unconformity. Angular unconformity में एक बहुत ही important चीज ये है कि सबसे पहले बात कि ये जो below the unconformity rock होगी वो एक एंगल पे कांटेक्ट होगी यंगर रॉक पे, दैट इज द ओल्डर रॉक, दैट इज द यंगर रॉक। एक एंगुलर पे होगी, ये एंगल बनाते हुए। दूसरा, ये जो ओल्डर रॉक है वो डिफॉर्म रॉक होगी। ये डिफॉर्म रॉक फोल्ड हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है, ज्वाइंट हो सकता है, लीनिएशन हो सकता है, फोलिशन हो सकता है, शियर हो सकता है। दीज आर ऑल द डिफॉर्मेशन क्या होता है इसको हम एक लेक्चर मॉड्यूल में समझ चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा अगर डिफॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स नहीं समझ में आता तो। एंगुलर अनकन्फर्मिटी दो चीज होती है। फर्स्ट, contact of the older rock to the younger rock at an angle. Second, the older rock is a deformed rock. That type of the unconformity surface, this is the unconformity surface, is called an angular unconformity. Second, disconformity. It is also known as a parallel unconformity because the sequence of opposite sides of the unconformity are found to be parallel. The lower and upper sequence of rock dips with the same amount of the same direction. This type of unconformity is formed when there is a less magnitude disturbance between the deposition of two sequences of rocks. It covers a large area and represents a considerable time interval. तो disconformity का एक और नाम है जिसको हम parallel unconformity बोलते हैं, और ये भी एक तरह से older to younger को करता है, differentiate करता है। Formed when there is less magnitude disturbance between the deposition of the two sequence of rocks. मतलब कि इसमें जो डिस्टर्बेंस हुआ है, तो टाइम गैप हुआ, इरोजन सरफेस हुआ, ये ओल्डर रॉक थी, इरोजनल हुआ, फिर ये डिपोजिशन हुआ, तो बिना किसी मतलब कि कोई डिस्टर्बेंस खास हुआ नहीं, तो यहाँ पे इस तरीके के जो रॉक बन जाते अनकन्फर्मिटी सरफेस बनता है, तो डिसकन्फर्मिटी या पैरेलल अनकन्फर्मिटी कहते हैं, जो कि लगभग पैरेलल होता है ओल्डर टू यंगर रॉक के। सेकेंड है नॉन कन्फर्मिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्फर्मिटी है। फर्स्ट गोइंग थ्रू द डिफिनेशन देन वी विल अंडरस्टैंड। इट इज अ टाइप ऑफ अनकन्फर्मिटी इन विच द अंडरलाइंग रॉक इज मेड ऑफ ओल्डर इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड ओवरलैड बाय द सेडिमेंटरी रॉक। द एसेंशियल कंसेप्ट इज बीइंग दैट द प्रोलॉन्ग्ड इरोजन मस्ट हैव ऑकर्ड टू एक्सपोज द ओल्डर इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अकॉर्डिंग टू सम जियोलॉजी इट शुड बी टर्म्ड एज ए हेटेरोलिथिक अनकन्फर्मिटी। तो नॉन कन्फर्मिटी का एक और नाम है हेटेरोलिथिक अनकन्फर्मिटी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो ओल्डर रॉक होती है वो या तो इग्नियस रॉक होगी या तो मेटामॉर्फिक रॉक होगी, और यंगर रॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक होगी।
तो दोनों के बीच में जो टाइम गैप का जो सरफेस बनेगा उसी को नॉन कन्फॉर्मिटी कहते हैं। अब एक बार ओल्डर रॉक जो है इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक है, जो कि खुद एक बहुत टाइम के बाद फिर उसके ऊपर से सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हुआ, तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा टाइम गैप होगा उसके बीच में। तो इस तरह की अनकन्फॉर्मिटी को नॉन कन्फॉर्मिटी कहते हैं। और इसका एक जो और नाम है हेट्रोलिथिक अनकन्फॉर्मिटी भी कुछ जियोलॉजिस्ट बोलते हैं ये। तो ये जो है ग्रेनेटिक है, बेड्स अनवांटेड डिपॉजिट, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक है, बेडिंग सरफेस है, और ये सरफेस जो है ये नॉन कन्फॉर्मिटी सरफेस है। थर्ड इज बट्रेस अनकन्फॉर्मिटी। बट्रेस अनकन्फॉर्मिटी एज ए नेम अंडुलेटरी अनकन्फॉर्मिटी होती है, मतलब टोपोग्राफिकल चेंजेस जिसमें होता है वो उस तरीके का अनकन्फॉर्मिटी थे। फर्स्ट गोइंग टू द डेफिनेशन, a buttress unconformity also called on-lap unconformity occurs where beds of the younger sequence were deposited in a region of significant pre-depositional topography. Imagine a shallow sea in which there are an island composed of older bedrock. When sedimentation occurs in this sea, the new horizontal layer of strata terminate at the margin of the island. Eventually, as the sea rises, the islands are buried by sediment, but along the margins of the island, the sedimentary layers appears to be truncated by the unconformity. Rocks below the unconformity may or may not parallel the unconformity depending on the pre-unconformity structure. Note that a buttress unconformity differs from an angular unconformity that in the younger layers are truncated at the unconformity surface. ओके तो ये एक बट्रेस अनकन्फॉर्मिटी जनरली टोपोग्राफिक चेंजेस को दिखाता है कि मतलब अंडरलोटरी टाइप का होता है कि जनरली ये आइलैंड है, उसके ऊपर से ओशन सी का रिएक्शन वो हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ, तो उस हिसाब से ये बन जाता है। यहाँ पे टोपोग्राफिक चेंजेस है, ये टोपोग्राफी यहाँ पे एलिवेशन चेंजेस है। इसे एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी डिफरेंसेस नहीं मानते कि उसमें जो होता है वो डिफॉर्म रॉक होता है, दूसरा कॉन्टैक्ट होता है, एंगुलर होता है। यहाँ कोई जरूरी नहीं है एंगुलर हो, लेकिन ये टोपोग्राफिक चेंजेस है, तो ये यंगर रॉक से और इसका जो ओल्डर रॉक में एक एंगल तो बन ही रहा है। तो बट्रेस अनकन्फॉर्मिटी भी एंगुलर होता है, लेकिन ये सिमिलर नहीं है कि एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी से बोल देंगे। तो फर्स्ट कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ अनकन्फॉर्मिटी। अनकन्फॉर्मिटी का हम स्टडी क्यों करते हैं कि अनकन्फॉर्मिटी का स्टडी हम लोग इसलिए करते हैं कि जो अनकन्फॉर्मिटी सरफेस होती है, नॉन डिपोजिशनल सरफेस और इरोजनल सरफेस। अनकन्फॉर्मिटी का डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द इट इज ए सरफेस ऑफ नॉन डिपोजिशनल, सेकेंड इट इज ए इरोजनल सरफेस, ये होता है, और थर्ड इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये डिफॉर्म स्ट्रक्चर है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी जो 4 कंपोनेंट मैंने पढ़ाया था डिफॉर्मेशन के, उसमें से कोई भी कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है। तो ये एक तरह का ऐसा सरफेस है जिसमें कोई डिफॉर्मेशन का कंपोनेंट काम ही नहीं कर रहा है, तो ये एक डिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, अनकन्फॉर्मिटी इज नॉट ए डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर ऑफ द जियोलॉजी। ओके, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि जितना भी हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट होता है वो अनकन्फॉर्मिटी सरफेस में मिलता है। सेकेंड, मिनरलाइजेशन जोन जो होता है, जैसे हैवी मेटल और प्रीसियस मेटल जो है, गोल्ड का डिपोजिशन हुआ और प्लेटिनम, ये सब भी यहाँ पे मिलता है। तो इसलिए हम अनकन्फॉर्मिटी का जो है स्टडी करते हैं। और हालांकि ये जो नॉन कन्फॉर्मिटी है ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका जो ओल्डर रॉक होता है वो इग्नियस या मेटामॉर्फिक होता है और उसके ऊपर सेडिमेंट्री का डिपोजिशन हो गया। तो मतलब कि सेडिमेंट्री डिपोजिशन कहाँ से आया? एक ओशन के कॉन्टेक्ट में आया होने से आया। और ये जो है ये दूसरा चीज, ये जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है वो लावा इरप्शन या इरप्शन होने की वजह से आया। तो उसकी में से जो अर्थ का मेंटल है वो तो बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स का मिनरोलॉजी ट्रैक करके डिपॉजिट होता है, वो वहां डिपॉजिट हुआ, फिर उसके ऊपर से सेडिमेंट्री लेयर डिपॉजिट हो गया। तो उस लेयर को रिकॉग्नाइज अगर आज के टाइम में अगर कोई कर लेता है और वहां पे अगर मिनरलाइजेशन जोन को ढूंढता है तो वो सक्सेस होगा एज ए जियोलॉजिस्ट। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। आई होप दिस लेक्चर इज वेरी यूजफुल एंड important to all. Please, if important, please like, share and subscribe. Thank you.